तो स्टूडेंट्स आइसलैंड क्या होता है? आइसलैंड जो है एक प्रकार की लैंड बॉडी है दैट इज सराउंडेड फोर साइड विद वाटर, इज नोन एज आइसलैंड। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर हम बात करें द हिमालयन माउंटेन रेंज विच एक्सपेंडेड इन Pakistan, that is known as Kirthar and Suleiman, and after that it reached in the Afghanistan region that is known as the Hindu Kush, and after that it passes through the Myanmar, and in Myanmar it is known as Arakan Yoma, and after that it submerged in the Indian Ocean. It is located in the Bay of Bengal, and in Bay of Bengal that is the submerged part of the Himalaya, and some part is क्या हो गया, थोड़ा सा पार्ट ऊपर निकल आया एंड सोइलो वाटर में, दैट्स नोन एज द आइसलैंड विच नोन लाइक अगर अपन बात करें तो अंडमान अबव पार्ट एंड लोअर पार्ट इज निकोबार। तो दिस इज द आपका ये आपको बे ऑफ बंगाल। तो देखिए दो ही आपके आइसलैंड कहाँ मिलेंगे, एक तो मिलेंगे अरेबियन सी में और एक मिलेंगे बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में तो अंडमान निकोबार हो गया, दूसरा आपका यहाँ पे है लक्षद्वीप जो कि आपका पड़ता है अरेबियन सी में, ठीक है। दो आपको, तो आज अपन देखेंगे अंडमान एंड निकोबार को। तो अंडमान निकोबार में आ जाओ आप लोग। तो अंडमान निकोबार में आप देख पा रहे हो यहाँ पे अगर अपन बात करें ना तो अंडमान निकोबार के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिनको अच्छे से हम लोग विजुलाइज करने वाले हैं, जिनको अपन अच्छे से विजुलाइज करने वाले स्टूडेंट्स याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। सो अपन अब अंडमान निकोबार के बारे में इतना समझ चुके हैं क्योंकि अंडमान निकोबार हिमालय का ही डूबा पार्ट है विच इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। ये बात समझ आ गई कि नहीं? यू एंड आफ्टर दैट यहाँ पे देखो इधर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक। तो देखो क्विक नोट्स क्या है अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉइंट व्हिच इज क्विक नोट्स एज अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज़ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन एग्जाम। देखिए यहाँ पे ये दैट इज द नदर्न अंडमान, दैट इज द नदर्न अंडमान स्टूडेंट्स, दिस इज नदर्न अंडमान एंड दिस इज द निकोबार आइलैंड। नदर्न पार्ट इज अंडमान एंड सदर्न पार्ट इज निकोबार। तो यहाँ पे लोकेशन की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स लाई द साउथ ईस्ट मेन लैंड इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई, दे लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में लोकेट करते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इनका है 6 डिग्री 9 और 14 डिग्री नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम बात करें इस तरीके से तो आप जानते हो ये हमारा क्या है, अर्थ है। अर्थ के बीचों बीच से क्या गुजरती है, 0 डिग्री। 0 डिग्री के ऊपर अगर हम देखें तो भारत की लोकेशन कहीं ना कहीं यहाँ पे होती है, और भारत का जो लैंड पार्ट है वो बेसिकली 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, कन्याकुमारी है, दैट इज कन्याकुमारी। एंड इसके नीचे अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे अंडमान निकोबार का एक आइलैंड है, एक पार्ट है दैट इज जो है आपका इंदिरा पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है, ठीक। और इंदिरा पॉइंट बेसिकली पड़ता है कितने डिग्री पे? 6 डिग्री पे। तो इसका लैटिट्यूड कितना हो गया? 6 डिग्री के आसपास हो गया। 6 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में इसका एक्सपेंशन है, किसका? बोलो अंडमान निकोबार का। यानी देखिए निकोबार 6 डिग्री से चालू हो जाएगा और अंडमान आपका खत्म होगा 14 डिग्री पे। तो इनका एक्सपेंशन कितने पे हो गया? यानी 6 डिग्री और 14 डिग्री के बीच में इनका एक्सपेंशन हो, दैट इज द पॉइंट, ओके, दैट इज द पॉइंट। तो इसीलिए इसमें क्या लिख दिया, देखो यहाँ पे नहीं समझना तुम फिर 6 डिग्री नदर्न 14 डिग्री नदर्न हेमिस्फीयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसकी लोकेशन इंडिया की टोटली नदर्न हेमिस्फीयर में ही आती है, दैट्स व्हाई वी विल सेड नदर्न हेमिस्फीयर एंड नेक्स्ट वन इज सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं? एंड आफ्टर दैट अगर अपन बात करें यहाँ पे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे गो जाओ, यहाँ पे देखो दे आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, ये लोकेट करते हैं बे ऑफ बंगाल में, ये बात नोट कर लीजिएगा, बे ऑफ बंगाल में लोकेट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात याद रखना, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई बे ऑफ बंगाल में लोकेट तो कर रहे हैं, तो आपको क्या और कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं? देखो यहाँ पे दे आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल स्टूडेंट्स, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन इनका 6 डिग्री 14 डिग्री के बीच में है नदर्न हेमिस्फीयर। फिर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 90 डिग्री ईस्ट और 94 डिग्री ईस्ट। कैपिटल की बात करें पोर्ट ब्लेयर, अभी मैंने आपको बताया कि श्री विजयपुरम हो चुकी है, श्री विजयपुरम हो चुकी है इन 2024 में इसका नाम क्या हो चुका है? श्री विजयपुरम। और अभी जो रीनेम्ड है इसका श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। टोटल एरिया नोट कर लो 249 स्क्वायर किलोमीटर। मिस्टर दिवराज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, नोट कर लो। एक पॉइंट और नोट कर लो, देखो इधर पहला पॉइंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, देखो इधर
इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, हमारे पास 8 यूटीज है भारत में, उनमें से जो आपका अंडमान निकोबार है ये भी एक प्रकार का क्या है, अंडमान एंड निकोबार भी क्या है, बोलो निकोबार भी क्या है स्टूडेंट, ये भी एक प्रकार का यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इसकी कैपिटल पहले पोर्ट ब्लेयर हुआ करती थी, उसका नाम चेंज, अब नाम चेंज होकर क्या हो चुका है, श्री विजयपुरम। आप देख सकते हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ ले, श्री विजयपुरम इज लोकेटेड इन विच आइलैंड ऑफ इंडिया? नो, ओनली अंडमान। वो भी देखो अंडमान में भी कौन सा, अंडमान आपका डिवाइड है कितने पार्ट में, देखो सबसे ऊपर नदर्न अंडमान है, फिर उसके बाद कौन सा है आपका मिडिल, फिर उसके बाद कौन सा है साउथ, फिर उसके बाद कौन सा है सेंट्रल, नहीं लिटिल अंडमान। तो 3-4 भागों में डिवाइड है। तो इनमें से किसमें है आपका, इसका साउथ अंडमान में है। सही देखो, पहला कौन सा है, नदर्न, दूसरा कौन सा है मिडिल। तो ये पहला हो गया नदर्न, फिर हो गया सदर्न। अच्छा देखो इधर सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज नदर्न क्या, अंडमान। फिर उसके बाद वाला जो पार्ट है वो दैट इज मिडिल अंडमान, एंड नेक्स्ट वन इज द पार्ट व्हिच इज साउथ अंडमान, एंड नेक्स्ट वन इज द पार्ट लिटिल अंडमान। तो इनमें से जो कैपिटल है वो कहां पर लोकेट कर रही है, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन ना। तो कहां पे आएगा आपका, साउथ अंडमान में। इसका नाम क्या था पहले, पोर्ट ब्लेयर। अभी क्या हो चुका है इसका नाम, श्री विजयपुरम। लिख लो श्री विजयपुरम, दैट इज द कैपिटल ऑफ दिस। तो पोर्ट ब्लेयर अब चेंज होकर के क्या हो गया है, श्री विजयपुरम हो गया। दैट्स द पॉइंट, ये पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, और समझ आ गई कि नहीं, डन, क्लियर है, चल रहा है ना, ठीक, और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर जो पॉइंट फैक्ट तुम लिख पाए कि नहीं लिख पाए, सारे पॉइंट सारे डन है, एक भी छोड़ना मत। ये समझ में आया ये क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या होता है। जैसे ये इस तरीके से अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये हमारा 0 डिग्री है, जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से होता है, और आप जानते हो भारत से 82.5 गुजरती है कि नहीं, और फिर उसके बाद ये कह रहे हैं 92 डिग्री ईस्ट। और देखो आपका टोटली जो भारत है वो लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो ईस्टर्न में ही होगा। तो 92 से लेकर के देखो यहाँ पे कितना डिग्री दिया गया है, यहाँ पे दिया है 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट, 92 डिग्री ईस्ट से 94 डिग्री ईस्ट। ये इसका 92 डिग्री होगा, इधर ये 94 होगा, इसके बीच में लाई करेगा। ठीक, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन ये हो गया। और लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन हमने आपको बता दिया ऑलरेडी कि 6 डिग्री से 14 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में तो इससे तुम्हें लोकेशन भी पता चलती है भारत की लोकेशन कहाँ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में टोटली और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। अगर लॉन्गिट्यूडनल देखें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे बात क्लियर है। 2024 में इसकी कैपिटल का नाम चेंज किया गया था, ये आपको मैंने बता दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट अगला पॉइंट देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, फिगर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी। आप देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये आपका अंडमान आइलैंड है, और अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड के बीच में कितना डिग्री चल पड़ता है, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल डिवाइड्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये बात आपको डन हो जानी चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ज्योग्राफी का जो है क्विक रिवीजन अपन चल रहा है अंडमान एंड निकोबार का, इसको अपन देखेंगे। यहाँ पे आएंगे ज्योग्राफी, हाँ वो तो हो गया ना, एरिया लिखा कि नहीं, 8249 बोलो क्या, मीटर स्क्वायर। क्या दो नहीं तो अब कितना हो गया। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। तो द आइसलैंड आर द पार्ट ऑफ द सबमर्ज्ड माउंटेन चेन ऑफ अराकान योमा। तो अभी अपन बताया था कि अराकान योमा क्या है, कि एक माउंटेन रेंज है। इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ये है आपका प्यारा भारत, दैट इज यू नो इंडिया। और ये इंडिया में अगर अपन बात करेंगे इस तरीके से आपको मिलेगा इंडिया, और इंडिया का जो ये पार्ट है ये वाला, दैट इज द यू नो सबमर्ज पार्ट, है ना, ये सबमर्ज पार्ट है। और ये अराकान योमा कहाँ पे पड़ता है, ये इस तरीके से हमने आपको बताया, इस तरीके से।
तो ये म्यांमार का ही सबमर्ज पार्ट यानी अराकान योमा का ही सबमर्ज पार्ट जो है दैट इज द अंडमान एंड निकोबार। तो यही चीज वो बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई। फिर कह रहा है कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सेपरेटेड बाय द 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेट होता है, ठीक है। फिर आगे लिखा है 10 डिग्री चैनल इज अबाउट 140 किलोमीटर वाइड। तो 10 डिग्री चैनल कितना वाइड है? 150 किलोमीटर। फिर है चैनल इज लाइज बिटवीन नियर द 10 डिग्री लैटिट्यूड, 10 डिग्री लैटिट्यूड के पास में है, ठीक है। फिर कह रहा है दक्कन दुनकन, इसको पढ़ते हैं डंकन पैसेज। क्या कहते हैं? डंकन पैसेज लोकेटेड बिटवीन द साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। अब इसको अपने मैप में जा करके देखो, एक तरफ जाओगे तो देखोगे यहाँ पे साउथ अंडमान है और यहाँ पे लिटिल अंडमान है। देखो यहाँ पे ये वाला मान लो जैसे हम यहाँ पे दिखाएं, अपने मैप में आप देखो चीजें आपको दिखेंगी। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान देखो यहाँ पे, इधर आप देखो यहाँ पे ये जो आपका इधर देखो इधर साउथ अंडमान ये है, दिस इज द साउथ अंडमान एंड दिस इज द लिटिल अंडमान और इसके बीच में है डंकन पैसेज। क्या है? बोलो डंकन पैसेज। अब जैसे पैसेज क्या होते हैं और चैनल क्या होते हैं और वाटर स्टेट क्या होते हैं, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब दो लैंड बॉडी, मान लो लैंड बॉडी ए है, लैंड बॉडी क्या है? ए है, और एक लैंड बॉडी बी है। लैंड बॉडी क्या है? बोलो बी है। लैंड बॉडी बी और लैंड बॉडी ए है ना, इनको क्या कर रहा है? एक वाटर बॉडी इधर इस तरीके से, एक वाटर बॉडी इधर है, दैट इज द वाटर बॉडी y मान लो, एंड दिस इज द वाटर बॉडी दैट इज नोन एज x और y वाटर बॉडीज को एक कनेक्ट कर रहा है, एक कनेक्ट कर रहा है दैट इज द x वाटर बॉडी एंड y वाटर बॉडी, दोनों कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और एक क्या कर रहा है? लैंड बॉडी ए को लैंड बॉडी बी से क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है, दैट इज नोन एज द चैनल। आल्सो चैनल भी कहलाता है, इसी को वाटर स्ट्रेट कहते हैं, वाटर स्ट्रेट कहते हैं, जल संधि जल डमरू मध्य हिंदी में बोलते हैं। तो अब अपन कहेंगे कि व्हाट इज वाटर स्ट्रेट, तो आप कहोगे कि द वाटर स्ट्रेट which connects two water bodies and separate two land bodies that is known as the water state। ओके, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम लोग फैक्ट्स को देख लेते हैं। देखो यहाँ पे अपन आएंगे, हम पूछेगा आपसे क्वेश्चन पूछेगा भाई 10 डिग्री किसको जो है क्या करेगा? लाई करेगा। तो 10 डिग्री आप जानते हैं लाई करता है नियर 10 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास। अगर चैनल देखें तो डंकन पैसेज हमने आपको बता दिया। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे एक है ऑस्टिन स्टेट, ये नॉर्थ अंडमान को मिडिल अंडमान से सेपरेट करती है। तो आप अपने मैप में जाकर के यहाँ पे ऑस्टिन स्टेट को फिल कर देना। फिर यहाँ पे कह रहा है कि ग्रेट निकोबार से जो है क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। तो ग्रेट निकोबार जो है वो इक्वेटर के काफी क्लोज में है, सबसे नीचे जो पड़ेगा वही इक्वेटर के क्लोज में होगा, ठीक है। आप जानते हो 0 डिग्री से जब चलेंगे तो सबसे पहले आपको इक्वेटर वो ही मिलेगा जो कि अपना क्या कहलाएगा? ग्रेट निकोबार कहलाएगा, ठीक है, ठीक है सर। रिमेंबर, अब देखो रिमेंबर में क्या लिखा? 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड निकोबार को सेपरेट करेगा, ठीक है। और ये मैप में अपने देखो, आप अब मैप में देखोगे तभी समझ में आएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, ये बात याद रखना। चलो अब कुछ पीक्स वगैरह को अपन विजुलाइज करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक्स व्हिच इज लोकेटेड इन दिस आइलैंड एंड दीस पीक्स आर बेसिकली आस्क्ड इन योर एग्जाम। सो अंडमान निकोबार का जो थर्ड हमारा क्विक रिवीजन है, नोट्स में अपन देखेंगे। अच्छा ये मेरे नोट्स हैं, इनको हमने क्विक रिवीजन करके अपना डाला और एआई ने उसको इस तरीके से फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो आपको अच्छे से करना है। देखो यहाँ पे हाईएस्ट बात करें अगर हम, तो हाईएस्ट पीक आपका सैडल पीक है। सैडल पीक अब ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ अंडमान में है, ये बात आपको याद रखनी है। इसका सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो सैडल पीक है। अब इसकी हाइट आप देखो कितनी है, वहीं पर दिया होगा नॉर्थ अंडमान, वहीं पर देखो ऊपर नॉर्थ अंडमान है, इसी में सैडल पीक कहीं लिखा है? नहीं लिखा है तो उसको नोट कर लो, नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक है, ठीक। और इसका हाइट कितना है वो भी आपको बताऊंगा मैं अभी। देखो फिर अगला है माउंट जो है आपका डायावालो। तो डायावालो और एक है मिडिल अंडमान, ठीक, मिडिल अंडमान एंड माउंट डायावालो। तो बोथ आर द लोकेटेड हियर, तो दोनों यहाँ पे लोकेट करेंगे। एंड आफ्टर दैट माउंट थुलियर। तो माउंट थुलियर इज आल्सो लोकेटेड इन ग्रेट निकोबार आइलैंड। माउंट थुलियर भी एक जो है आपकी यहाँ पे बेसिकली हिल है और आपका जो हिली रीजन है। एंड मिडिल अंडमान की अगर बात करें, लार्जेस्ट आइलैंड है इन द ग्रुप ऑफ द ऑल आइलैंड। इनमें सबसे बड़ा कौन सा आइलैंड है? मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान। मैं पूछूंगा ऑन द बेस ऑफ एरिया व्हिच आइलैंड इज द बिगेस्ट,
then the right answer is middle Iceland is the biggest, and in the size wise it is also the biggest island. Okay, and after that we will find that the question which is most important, land fall Iceland is the northmost island. लैंडफॉल जो एक आइलैंड है सबसे नॉर्थ मोस्ट में, सबसे टॉप पर यही आता है, और सबसे नीचे कौन आता है? इंदिरा पॉइंट आता है, दैट इज द इंदिरा पॉइंट व्हिच इज लोकेटेड इन द ग्रेट निकोबार। ये बात आपको याद रखनी है। तो पीक है सैडल पीक, याद रखना है, सबसे हाईएस्ट पीक हुआ करती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स। अब अपन एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को यहाँ पर विजुलाइज करेंगे। वी विल विजुलाइज द एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट ऑफ द यू नो दिस आइसलैंड। ओके, तो देखो यहाँ पे तरुण, तो यहाँ पे देखो एडमिनिस्ट्रेशन में देखो ट्राइब्स यहाँ पर ढेर सारे पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था शोम्पेन ट्राइब से लेकर के जारवा, ओंगे, सेंटिनल, ग्रेट निकोबारी, these are the tribal groups which is found here. तो एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइब्स अगर यहाँ पर देखें तो the अंडमान निकोबार आइलैंड्स came under the jurisdiction of the कलकत्ता हाई कोर्ट। तो कलकत्ता हाई कोर्ट से यहाँ का रूल एंड रेगुलेशन चलाया जाता है, स्टूडेंट्स याद रखना। ऑफिशियल बर्ड की बात करें तो वुड पिजन है, ये आपका यहाँ का ऑफिशियल बर्ड है। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की बात करें तो आपके जारवा है, शोम्पेन है, these are the important tribal groups which is lived here. and next अगर अपन बात करें तो आइसलैंड है। देखिए यह अगर अपन पॉइंट बात करें तो आइसलैंड फॉल अंडर द सिस्मिक जोन 5, यानी भूकंप जोन 5 में आता है ये बात याद रखिएगा। म्यांमार क्लोज सिटी है इसके। ट्राइबल अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो रिमेंबर करना है यहाँ पे जारवा एंड शोम्पेन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट तो किन किन कंट्रीज को टच करेगा? इंडिया को और म्यांमार से ये बॉर्डर शेयर करेगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं पॉइंट्स को। यहाँ पे पॉइंट्स को देखते हैं स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी आप लोग विजुलाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे अपन बात करें तो जानते हो आप लोग अंग्रेज काला पानी की सजा देते थे और इंडियंस को बेसिकली यहीं पर जेल में रखते थे, दैट इज नोन एज सेलुलर जेल। और इसी सेलुलर जेल को वीर सावरकर जेल के नाम से भी जाना जाता है। और आप जानते हैं सेलुलर जेल इज नोन एज काला पानी, क्योंकि काला पानी की सजा दी जाती थी। हाँ, निकोबार आइलैंड पर एडमिनिस्टर्ड डेनमार्क के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है बिफोर द ब्रिटिश टेक ओवर द 1868, ठीक, 1868 में। कल्याण होगा 1868 में जो है ब्रिटिश ने टेक ओवर कर दिया था डेनमार्क ने बिफोर ब्रिटिश टेक ओवर, ठीक है। निकोबार आइलैंड पर एडमिनिस्टर्ड, निकोबार आइलैंड का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे डेनमार्क के लोग, डेनिस, और बिफोर द ब्रिटिश टेक ओवर, जब तक उन्होंने ब्रिटिश ने इसको टेक ओवर नहीं करा था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 1943 सुभाष चंद्र बोस ने, आपको पता है, रीनेम कर दिया था अंडमान निकोबार को, जो इसके आइलैंड है बेसिकली, शहीद आइलैंड रखा था इसका नाम, स्वराज आइलैंड रखा था रिस्पेक्टिवली। माउंट हैरियट यहाँ की रीनेम्ड है, माउंट जो आपकी मणिपुर कर दिया गया इसका, मणिपुर याद रखना कि जो माउंट हैरियट है इसका नाम चेंज करके माउंट मणिपुर कर दिया गया है। और जो बेसिकली आपका शहीद आइलैंड है और जो स्वराज आइलैंड है, इन अंडमान और निकोबार में जो इनके नाम चेंज किए गए हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा। सेलुलर जेल को काला पानी की जेल कहते थे, ये बात याद रखिएगा, हिस्ट्री में काफी इसका रोल है। अब अपन आगे बढ़ेंगे और पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। This is the point. Where are you going? Where are you going? हाँ? क्या ये मतलब क्या है? हाँ? क्या बोल रहा था? तो तुमने क्या किया? क्या क्यों बोला? इसके बारे में? इसके बारे में? क्या मतलब? अभी देखो सही बात, वहाँ दिमाग ज़्यादा खराब हो गया, तुमको तो वहाँ दिमाग बहुत खराब। देखो यार यहाँ पे देखो, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो रीनेम्ड आइसलैंड, देखो हैवलॉक आइलैंड को स्वराज द्वीप के नाम से जानते हैं, नील आइसलैंड को शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं,
रोज आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम से जानते हैं। इन जैन 2023 21st unnamed numbered यहाँ पे आइलैंड वर रीनेम्ड आफ्टर द इंडियाज 21 परमवीर चक्र अवार्डी यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, तो परमवीर चक्र माउंट हैरियट एंड माउंट मणिपुर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो आगे हम कल देखेंगे इसका जो बचा हुआ पोर्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।